शालिनी पांडे, न्यूज गंगा यूपी बिहार में आपका स्वागत है। आपके राज्य से जुड़ी हुई हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस के नेता सूत्र पहलवानों को अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस 2000 के नोट बदलने के लिए पहचान पत्र दिखाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, एक पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों की मौत। असम के लिए पहली वंदे मातरम को पीएम ने दिखाई हरी झंडी, बोले राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान को भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, सूरत में बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान। पुतिन से मुलाकात के तुरंत बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अस्पताल में भर्ती, जहर देने की आशंका। सब कुछ लुटाकर भी चुनाव कराने पर अड़े इमरान खान, सरकार से की मार्मिक अपील। नॉर्वे की सुरक्षा एजेंसी ने कहा देश के लिए खतरा बना पाकिस्तान, यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी। पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में हिमस्खलन, 11 जनजातीय लोगों की मौत, कई घायल। यूपी बिहार की खबरों पर अब नजर डालेंगे विस्तार से। चलती बुलेट ट्रेन पर युवक युवती का मस्ती करते वीडियो हुआ वायरल, पुलिस के ट्विटर हैंडल पर हुई शिकायत। लखनऊ में बुलेट पर मस्ती करते हुए युवक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि गाड़ी का नंबर न दिखने के कारण अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बीजेपी में टिकट के लिए ट्रिपल टेस्ट, प्रत्याशी चयन और रणनीति के लिए 3 स्तरीय सर्वे हुआ शुरू। ये सर्वे 3 स्तरीय है। तीनों में से 2 सर्वे जिन दावेदारों के नाम आएंगे उन्हें पैनल में जगह मिल जाएगी। प्रत्याशी चयन में उन्हीं नामों पर मंथन किया जाएगा। तीनों रिपोर्ट मिलाकर ही पार्टी चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। वाराणसी के बाबा काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं से हुआ दुर्व्यवहार, गार्ड ने महिला को दिया धक्का, पुलिस तक पहुंचा पूरा मामला। बाबा काल भैरव के दरबार में श्रद्धालुओं से अभद्रता और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि मंदिर के गेट पर तैनात गार्ड ने महिला दर्शनार्थियों को न केवल धक्का दिया बल्कि विरोध करने पर गाली गलौज भी दी। ताजमहल के गेट पर भारत माता की जय बोलने पर सुरक्षा कर्मी ने पकड़े पर्यटक दंपति, चेतावनी देकर छोड़ा। ताजमहल में भारत माता की जय बोलने पर सुरक्षा कर्मियों ने महाराष्ट्र से आए पर्यटक दंपति को पकड़ लिया। इसके बाद लिखित कबूलनामा लेने के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया। हरिद्वार में हुआ प्यार, यूक्रेन की युवती को ठग, प्रेमी हुआ फरार। हरिद्वार घूमने के लिए आई यूक्रेन की युवती को एक युवक से प्यार हो गया। दोनों का प्यार कई महीने तक परवान चढ़ता रहा। आरोप है कि युवक उससे ठगी कर रफू चक्कर हो गया। युवक के बताए पते के आधार पर युवती स्कूटी से बरूकी गांव पहुंची, लेकिन युवक नहीं मिला। निराश युवती हरिद्वार लौट गई। बरेली के एक होटल में पीलीभीत एसओजी ने मारा छापा। होटल से एसओजी की टीम ने प्रेमी युगल को पकड़ा। पूरनपुर के एक व्यापारी के लापता बेटे की तलाश में पीलीभीत जिले की एसओजी ने बरेली में सैटेलाइट के पास होटल में दबिश दी तो पुलिस को होटल के कमरे में व्यापारी के बेटे का दोस्त अपनी महिला मित्र के साथ मिला। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को सीएम योगी ने किया नमन, बोले किसानों के लिए काम कर रही डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और कहा कि हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। औरैया में प्रदेश का पहला सारस केंद्र बनाने की तैयारी, अछलदा और आसपास के इलाके में हो रहा सर्वे। एटा, इटावा, मैनपुरी और औरैया में सारस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। प्रदेश में इनके लिए कोई विशिष्ट स्थान आरक्षित नहीं है, इसलिए सरकार अब औरैया में प्रदेश का पहला सारस केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है। वाराणसी में 15 जून से चलेगी वाटर टैक्सी। रामनगर से नमो घाट तक 84 घाटों की कराएगी सैर, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। बनारस आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को 15 जून से वाटर टैक्सी की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। ये टैक्सी रामनगर से शुरू होकर कई घाटों से गुजरते हुए नमो घाट तक की यात्रा कराएगी। यूपी सरकार निकाय अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में, देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। यूपी सरकार ने निकाय अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। अफसरों को खुद के साथ ही परिजनों की संपत्ति का ब्यौरा भी मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। तय समय पर नहीं मिली बस, ट्रेवल एजेंसी पर लगा 10,000 का जुर्माना। उत्तर प्रदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने तय सीमा पर सवारी को रिसीव नहीं करने पर ट्रेवल एजेंसी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में आई मायावती, कहा बेटियों को न्याय देने के लिए केंद्र आगे आए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करने वाली भारतीय बेटियों ने कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर शोषण का आरोप लगाया है। उनके गंभीर आरोपों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर है। इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए।
डॉक्टर पति के सामने रखी पत्नी ने शर्त, नर्स को क्लिनिक से हटाए तब आऊंगी ससुराल। नहीं बनी बात। पत्नी को डॉक्टर पति के चरित्र पर इस कदर शक हुआ कि उसने घर छोड़ दिया। मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा तो वहां उसने शर्त रख दी कि ससुराल तभी जाएगी जब पति नर्स को क्लिनिक से हटा देगा। शाहजहांपुर में काले गेहूं की खेती की तरफ बढ़ रहा है किसानों का रुझान। बाजार में बढ़ गई है टेंशन। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में काले गेहूं की पैदावार ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। जिले में किसानों का रुझान काले गेहूं की खेती की ओर बढ़ रहा है। इस बार यहां के किसानों ने भारी मात्रा में काले गेहूं का उत्पादन किया है। वाराणसी में अदालतों के कार्यालयों में बाहरियों के खिलाफ अभियान के विरोध में हुआ प्रदर्शन। जिला अदालत में फर्जी वकीलों को पकड़ने के बाद अब अदालतों के बाहर कार्यालयों में कार्यरत बाहरी लोगों के खिलाफ बनारस बार एसोसिएशन ने अभियान चलाया। एसोसिएशन के इस अभियान के खिलाफ अदालती बाबुओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव और ओवैसी पर मुकदमा दर्ज कराने को लेकर निगरानी याचिका अब 17 जून को सुनवाई होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और बयानबाजी मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर दाखिल निगरानी याचिका पर अब 17 जून को सुनवाई होगी। 5 जून से जनता पार्टी यूपी में शुरू करेगी सदस्यता अभियान। देश भर में पार्टी लोगों को जोड़ेगी। 5 जून से देश भर में जनता पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। नोएडा में 100 बकरियों ने बढ़ाई पुलिस की टेंशन। नोएडा में बकरियों के साथ अत्याचार के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। नोएडा पुलिस ने छोटी सी गाड़ी में 100 बकरियों को ठूस कर ले जाने के आरोप में 2 वाहन चालकों को पकड़ लिया। इसके बाद नोएडा पुलिस की टेंशन इन बकरियों ने बढ़ा दी थी। बस्ती में पुलिस बनी पिता, चौकीदार की बेटी की शादी का पूरा सामान दिया और कराया विदा। 12 जून को पटना में एकजुट होगा विपक्ष, जुटेंगे कई दिग्गज नेता। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जमात साथ मिल रही है। देश भर के विपक्ष के कई कद्दावर नेता जुटेंगे। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और वाम दल के वरिष्ठ नेता समेत करीब 15 दिग्गज नेताओं के आने की संभावना जताई गई है। बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए दिल्ली से ट्रेन पकड़कर भागी नाबालिग छात्रा। आरपीएफ ने मुजफ्फरपुर से पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिल्ली से भागकर आ रही एक 16 साल की छात्रा को आरपीएफ की स्पेशल टीम ने पकड़ा। वो संदिग्ध अवस्था में ट्रेन के बाथरूम के पास छिपकर बैठी थी। सोनपुर से चढ़ी स्पेशल टीम ने उसे पकड़ा और उससे पूछताछ की। औरंगाबाद में ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। 2 दोस्तों की मौत। विरोध में किया गया सड़क जाम। जमुई में 3 वाहनों से तस्करी के लिए दूसरे राज्य में ले जा रहे थे 24 मवेशी। 3 तस्कर गिरफ्तार। सिकंदरा थाना अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि तीनों पशु तस्कर पिकअप वैन में लोड कर मवेशियों को तस्करी के लिए दूसरे राज्य ले जा रहे थे। नए संसद भवन की ताबूत से तुलना पर घमासान। बीजेपी ने कहा जनता राजद को उसी ताबूत में बंद कर देगी। नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने के बाद बिहार में शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार भाजपा ने इस मामले में राजद पर जमकर हमला बोला है। सड़क पर उतरी कांग्रेस जदयू। कहा नए भवन की जरूरत नहीं। बीजेपी बोली देश तोड़ना चाहते हैं। राजद ने एक ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन की तुलना की। इसके बाद जदयू और कांग्रेस के नेता भी सड़क पर उतर आए। दोनों दलों के नेताओं ने पैदल मार्च किया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए इन्हें देश तोड़ने वाला कह दिया। यूपी बिहार की ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।